क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है दो सब्सटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वो होल नंबर में होता है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऐसे नहीं होगा 1.2 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, होल नंबर में होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। हियर एन इज 1 2 3, E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
है तो मास में भी चेंजेस होता है, लेकिन वो मास में चेंजेस नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये आ गई इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की प्रॉपर्टी। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन removed from a substance for charging 16 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी कोई सब्सटेंस है उसको 16 माइक्रोकूलम तक चार्ज करना है, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसे रिमूव करने होंगे। तो देखना Q इक्वल्स टू रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो Q इक्वल्स टू N। चार्ज कितना लेना है 16 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे 16 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू N इंटू E इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻90। तो हियर N इज 16 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻90। ये पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा। 10⁻13 ऊपर जाएगा 10⁻14, यानी 10⁻14 इलेक्ट्रॉन उस सब्सटेंस से अपन बाहर निकालेंगे तब उसका चार्ज आएगा 16 माइक्रोकूलम। नोट कर लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। How many electron accepted by a substance to increase 9.1 nanogram mass and find out its charge। How many electron accepted by a substance to increase 9.1 nanogram mass and find out its charge। अब देखना, यानी कोई सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे कि उसका मास 9.1 नैनोग्राम इंक्रीज हो जाए। तो पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इंक्रीज कितना करना है 9.1 नैनोग्राम। 9.1 नैनोग्राम, नैनोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करें 9.1 इंटू 10⁻9 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करें 9.1 इंटू 10⁻12 kg। इतना मास इंक्रीज करना है। अब इसको एक एग्जांपल से देखना। माना अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके मास में 100 किलोग्राम इंक्रीज करना, यानी उसका मास इंक्रीज करना कितना 100 kg। अपने पास 1 kg के पार्टिकल है, तो अपन जब 1 kg के 100 पार्टिकल देंगे तब उसका मास 100 kg इंक्रीज होगा। इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे अपने पास 1 kg के खूब सारे पार्टिकल है, अपन को किसी दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर करना है, तो 1 kg के अपन जब 100 पार्टिकल देंगे तब उसका मास 100 kg इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर 1 पार्टिकल का मास है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, और मास कितना इंक्रीज करना है 9.1 इंटू 10⁻12 kg। तो सिंपल सा है,
यहां पर लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻30 kg mass have number of electron is 1, यानी इतने मास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो 9.1 इंटू 10⁻12 kg mass have number of electron is 1 upon 9.1 into 10⁻31 into 9.1 into 10⁻12। 9.1 से 9.1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 10⁻+ का 19, या कटेगा माइनस का 19 होगा, ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा। तो देखना इसमें इतने इलेक्ट्रॉन उसको देंगे तब उसका मास इतना इंक्रीज होगा। जब उसको कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन उसको देंगे, एक्सेप्ट करेगा, तब उसका मास कितना इंक्रीज होगा, 9.1 नैनोग्राम। अब देखना चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज का सिंपल फॉर्मूला है Q = N। अब एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस n कितना आया 10⁻19, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो चार्ज आ जाएगा माइनस का 1.6। बहुत सिंपल है, मास के अंदर इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, अपन को एक इलेक्ट्रॉन का मास पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास अपन को पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। अब उस सब्सटेंस का मास इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, तो उस मास के बेस पे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो अपन को सिंपल है 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। तो 9.1 इंटू 10⁻12 kg मास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो हियर n इज 10⁻19। तो यहाँ पर अपन ने Q = -n एक्सेप्ट कर रहा है तो n की वैल्यू रख दी, तो ये चार्ज आ गया माइनस का 1.6। ठीक है, नोट करो ये, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कप ऑफ वाटर। यानी 1 कप वाटर है, उसमें कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहले तो 1 कप वाटर का मतलब होता है 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर। इसमें क्या होता है, चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए पहले अपन को फाइंड आउट करने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वाटर जो है न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहले तो अपन फाइंड आउट करेंगे मोल। तो हियर मोल इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अपन को वेट कितना दिया हुआ है 250 अपॉन मॉलिक्यूलर वाटर का कितना होता है 80। ये तो आ गई मोल। सेकंड, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अपने मोल है, इनमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो अपन लिखेंगे 1 मोल हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो 6.250 अपॉन 18 मोल, 215 upon 18 mole have number of molecules is 6.023 into 10⁻23 into 250 upon 18. Here total number of molecules is 6.023 into 10⁻23 into 250 upon 18। यानी अपन ने टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो यहाँ लिखेंगे
total molecules of water, total molecules of water 6.023 into 10 is power 23 into 250 upon 80। अब 1 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं देखना, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स है, तो H2 मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 2 तो है हाइड्रोजन, 1 है ऑक्सीजन, मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 यानी 2 + 8 टोटल होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। हियर 1 मॉलिक्यूल्स है 10 इलेक्ट्रॉन, तो यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 1 मॉलिक्यूल वाटर यानी H2O, 1 molecule have 10 इलेक्ट्रॉन। वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है उसमें टोटली 10 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, तो 2 + 8 टोटल कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मॉलिक्यूल वाटर है 10 इलेक्ट्रॉन। अब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें लिखेंगे 1 molecule water have number of electron is 10। 1 molecules water have number of electron is 10, so 6.023 into 10⁻23 into 250 upon 18 molecules water have नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितने आएंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 10। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन है 10, तो इतने 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स वाटर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आ गए अपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 10। अब चार्ज का फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू एन ई, तो Q इक्वल्स टू एन ई, एन का एन अपने फाइंड आउट कर लिया है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन 10 इंटू ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 18, तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। ध्यान रखना, पूरा वापस समझ लेना। पहले अपन मोल फाइंड आउट करेंगे, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर अपन को वेट दे रखा है 250 ग्राम, तो इसका मोल निकालेंगे 250 अपॉन 18, ये आ गया मोल, ठीक है। सेकंड, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 1 मोल में, तो अपन लिखेंगे 1 मोल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6.023 इंटू 10⁻23, सो 250 अपॉन 18 मोल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ये आ गए। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के। अब 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 मोल वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने 10, यानी 1 मोल वाटर है 10 इलेक्ट्रॉन। अब इनके द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल वाटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, सो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन मॉलिक्यूल्स वाटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ये आ गए, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
टोटल इलेक्ट्रॉन आगे अपन को इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे, तो चार्ज का फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू NE, तो यहाँ n अपने फाइंड आउट कर लिया, E से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो Q इक्वल्स टू NE, n की वैल्यू रख देंगे, E से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है इसके अंदर 4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये 4 फॉर्मूले के बेस पे कोई क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला मोल का है, मोल इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। थर्ड है जो आपको उदाहरण दे रखा, जैसे यहाँ वाटर H2 दे रखा है, इसकी जगह कोई भी दे तो उसके 1 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के बाद चौथा फॉर्मूला लगाना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना सही है कि 3-4 मेथड है जो मतलब एक तरह से फॉर्मूला है वो तुम्हें ध्यान में रखना है, बाकी कोई क्वेश्चन आए कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने बताया याद रखना, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। दूसरा मैंने बताया याद रखना 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, ये याद रखना है। अगला जो तुम्हें उदाहरण दे रखा है उसके 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ H2 दे रखा है तो H2 के 1 मोल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पॉइंट हो गए। फिर चौथा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन अपन को फाइंड आउट हो गए, तो यहाँ पर जो 1 मोल है इनके बेसिस पे पहले तो टोटल मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर उन टोटल मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके Q इक्वल्स टू NE वाला फॉर्मूला लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लेना, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना। अगले 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको खुद को सवाल करने हैं, आंसर मैं कल बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 100 ग्राम मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आंसर है, कल मैं इसको वापस समझाऊंगा, आंसर बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है how many electron removed from a substance for charging 10 microcoulomb charge. How many electron removed from a substance for charging 10 microcoulomb? इन दोनों का जो भी आंसर है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आंसर आ रहा है, और कल मैं इसका आंसर बताऊंगा और कैसे आएगा आंसर वो भी बताऊंगा।